बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी सी गार्लिक ब्रेड। बहुत मज़े की लगती है गार्लिक ब्रेड, जितनी खाने में अच्छी लगती है उतनी ये बनाने में बहुत इजी है। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप गर्म पानी लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चीनी और इसको थोड़ा सा मैं हल करूँगी पानी में। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ख़मीर यानी यीस्ट। इसको मिक्स करूँगी। ख़मीर बिल्कुल फ्रेश पैकेट हो, पहले से खुला हुआ ना हो। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी गर्म जगह पे ताकि ये फूल जाए। तो अब मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है यहाँ पे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून खुश्क दूध डाल दिया इसमें मैंने। अब 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये गार्लिक ब्रेड है इसलिए इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। तो अब 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ये देखें 2 टेबल स्पून ऑयल चला गया। अब इसके अंदर ख़मीर और गर्म पानी का जो मिक्सचर बनाया था 10 मिनट हो चुके हैं उसको, तो अब ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब इसको मैदे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो ये देखें पहले मैं इनको मिक्स कर रही हूँ सब चीज़ों को, और जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इनको अच्छी तरीके से गूंदेंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको गूंदते हुए, और आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और अब इसको मैं रख दूंगी ढक के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, ताकि ये राइज़ हो जाए यानी फूल जाए डो। तो अब एक बटर और गार्लिक का मिक्सचर बनाना है। तो बटर यहाँ पे मैंने 1/3 कप लिया है यानी 1/3 कप। उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ डाला है लहसुन का पेस्ट, और ये 2 टेबल स्पून है हरे धनिया फ्रेश कटा हुआ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 टीस्पून डाला है ऑरिगानो। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो देखें ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी। अब डो की तरफ चलते हैं। ये देखें डो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी फूल चुकी है। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए दोबारा थोड़ा सा गूंदूंगी ताकि इसमें से जो भी एयर है वो निकल जाए। अब मैं खुश्क मैदा ले रही हूँ थोड़ा सा, और उस पर रख के इसको थोड़ा सा दोबारा से मैं इसको नीट करूँगी और पेड़ा बना लूँगी। तो ये देखें ये एक पेड़ा सा बनाना है हमें। और अब इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। इसमें हमारी 2 गार्लिक ब्रेड बहुत आराम से बन जाएंगी। तो ये देखिए मैंने 2 हिस्सा कर लिया, एक हिस्से को मैं रख दूँगी। अब एक हिस्से पे हमें काम करना है। तो अब इसका मैं एक पेड़ा बनाऊँगी। और इसको अब हम बेलेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छी सॉफ्ट बिल्कुल डो बनी है ये। तो इसको अब बेलना है, एक रोटी की शक्ल देनी है इसको, लेकिन थोड़ी सी ये मोटी होगी। तो ये देखें मैंने बेल ली है। तो ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर जो हमने गार्लिक का और बटर का जो मिक्सचर बनाया था इसमें वो लगाना है। किनारों को छोड़ के इसमें पूरी रोटी पे इसको फैला देंगे। अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी सी हम बचा लेंगे ये मिक्सचर। तो ये देखें अब ये इस पे लग चुका है। अब मैं ये मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ, आधा कप मोज़रेला चीज़ है ये। तो
तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको जितना इसमें डालना है आप डाल सकते हैं मोज़रेला चीज़। तो मैं ये आधे हिस्से में डाल रही हूँ। और अब ये मेरे पास है पेपरिका पाउडर, ये मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो अब देखेंगे किनारे हमें, क्योंकि इसको फ़ोल्ड करना है, तो मैं किनारों पे थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह फ़ोल्ड हो जाए और ये फिर खुले नहीं जब हम बेक करें इसको। तो देखें ये मैंने पानी लगा दिया है। अब मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखें ये हाफ़ मून की शक्ल में आ जाएगी ये ब्रेड। और इसके किनारों को अब अच्छे तरीके से दबा देंगे ताकि जब ये बेक हो तो यहाँ से ये खुले नहीं। और अब ये जो बाकी का मिक्सचर बटर का और गार्लिक का बचा था, ये मैं इस पर दोबारा से स्प्रेड कर रही हूँ। क्योंकि ये गार्लिक ब्रेड है इसलिए इसमें गार्लिक हम ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करूँगी मैं ऊपर। और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी। आप चाहें तो इसमें क्रश्ड रेड चिली भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था। तो इसलिए मैं पेपरिका पाउडर इस पर कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इस पर। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर छुरी से हम कुछ कट लगाएंगे। तो देखें इस तरह ये हाफ़ में इसको इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ। अब देखें ये हमारी गार्लिक ब्रेड बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको बेक कर लूँगी किसी पैन में डाल के। आप चाहें तो इसको चूल्हे पे पतीली में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ये देखें गार्लिक ब्रेड बेक होकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको ओवन में बेक किया है 15 से 18 मिनट के लिए मैंने इसको 180 डिग्री पे बेक किया है। तो ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। तो इसको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें। तो ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये ज़रूर बनाएं और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।